महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति में भी आज भूचाल आ गया। भूचाल तब आया जब एनसीपी नेता अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। कल तक विपक्ष में बैठने वाले अजित पवार आज महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा हो गए। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। साथ ही उनके अलावा 8 मंत्रियों ने और शपथ ली जो एनसीपी से बगावत करके महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए। नमस्कार, नेशन हंट में मैं आनंद राय आपका स्वागत करता हूं। ताजा तरीन खबर और सटीक विश्लेषण के लिए नेशन हंट के साथ आप लगातार जुड़े रहें। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट का कारण क्या हुआ? अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मंशा क्या है? और एनसीपी का यह टूट 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या मायने रखते हैं? आज हमने देखा कि सुबह सुबह अजित पवार कुछ अपने साथी विधायकों के साथ एनसीपी से अलग होकर महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो जाते हैं। अजित पवार के साथ कुल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार डिप्टी सीएम, उनके साथ अलग अलग विधायकों ने शपथ ली है। माना यह जा रहा है कि अजित पवार के साथ एनसीपी के कुल 40 विधायकों का समर्थन है। यह ठीक वैसे ही घट रहा है जैसे कुछ महीने पहले शिवसेना में फूट पड़ी थी। एक तरफ यह भी माना जा सकता है कि ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में दोबारा हुआ। पहली बार भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में फूट डालकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को अलग करके दोनों गुटों को अलग करती है। एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और जैसे जैसे समय बीता, आज एकनाथ शिंदे के साथ पूरी की लगभग शिवसेना का सिंबल और शिवसेना के लगभग अधिकतर लोग आज एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। वहीं आज दोबारा महाराष्ट्र में कहा जाए तो ऑपरेशन लोटस देखने को मिला। यह माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक जरूर कुछ ऐसा चाल है जिसके चलते अजित पवार अपनी पार्टी को तोड़कर सरकार में शामिल हो गए। यह सिर्फ आज का विषय नहीं है। हमें याद है कि जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और किस तरीके से रातों रात सारे समीकरण को बदलते हुए सुबह तड़के देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने हाथ मिलाकर राजभवन में नई सरकार की शपथ ली थी। परंतु उस समय शरद पवार जो राजनीति के विश्व पितामह या एनसीपी के सबसे बड़े नेता, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, उनके सामने अजित पवार की एक न चली और अजित पवार को दोबारा सरकार से पीछे हटकर एनसीपी में शामिल होना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं यह तब की टीस हो अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अंदर, और उस टीस का नतीजा आज मिल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी क्या मायने हो सकते हैं, इसके ऊपर भी सोचने का समय है। ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों की एकजुटता की बैठक जो पटना में हुई थी, उसका भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक जवाब देने का प्रयास आज महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। जिस तरीके से तमाम दल भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर अपनी लड़ाई आगे करने के लिए पटना में बैठे थे, और आज अजित पवार जिस तरीके से एनसीपी को छोड़कर सरकार में शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं इस विपक्षी एकता पर भी एक कठोर प्रहार यह माना जा सकता है। इस प्रयास के साथ अजित पवार को जिस तरीके से सरकार में शामिल किया गया, बीजेपी की मंशा
यह जरूर सामने दिखती है कि 2024 के चुनाव के दौरान बीजेपी पूरे देश में एक संदेश देना चाहती है कि सारे लोग जो आज विपक्ष में बैठकर एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर सरकार का विरोध करने का दावा करते हैं, उनके दावे पूरी की तरीके से खोखले हैं, साबित हो रहे हैं। अगर खोखले नहीं होते तो आज अजित पवार बीजेपी के सरकार के साथ नहीं बैठे होते। कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है, यह भी माना जा सकता है कि शरद पवार का पुत्री मोह उनके पार्टी के टूट का कारण बना। कुछ भी हो सकता है साथियों। आगे महाराष्ट्र की का घटना चक्र किस तरीके से बदलता है और आगे क्या क्या खेल बीजेपी खेलने वाली है, इन सभी विषयों पर अपनी नजर रखेंगे। आगे की खबर के साथ फिर आपसे जुड़ूंगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।